कबीर साहिब जैसा कोई नहीं। कबीर का जन्म 15वीं सदी संवत के ज्येष्ठ महीने में हुआ था। जून 2025 में उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है। भक्तिकालीन संतों में कबीर साहिब जैसा कोई नहीं है। मध्यकाल के लोग चेतना के स्तर पर बड़े संकीर्ण सोच विचार से ग्रसित थे। समाज में कुरीति, अंधविश्वास व पाखंड का बोलबाला था। उस घोर आत्म प्रवंचना के युग में कबीर का जन्म होना स्वाभाविक था। कबीर का जन्म एवं उनके व्यक्तित्व को चमत्कारिक माना गया है, क्योंकि उनकी वाणी आज भी हमारी प्रवंचना को दूर करने में सक्षम है। कबीर के जन्म जयंती पर हम उनके ऐसे ही दोहों से रूबरू होते हैं। बिरह को अंग से हासी खेलो हरि मिले, तो कौन सहे परेशान, काम क्रोध तृष्णा तजय, ताहि मिले भगवान। जीवन में हंसते खेलते हुए हम चेतना के उस स्तर को नहीं पा सकते हैं जहाँ परम शांति मिलती है। उस स्तर को पाने हेतु हमें काम, क्रोध व लोभ जैसे दुर्गुणों पर जय करनी होगी, तभी हम उस शांति का अनुभव कर सकेंगे। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। संसार के लोग सुख के साधन जुटाने में व्यस्त व मस्त रहते हैं, किंतु कबीर सांसारिक जीवन की क्षणिकता से दुखी होकर चिंताग्रस्त रहते थे। वास्तव में वह इस अनमोल जीवन में परम सुख की गति को पा लेना चाहते थे। रस को अंग से कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न था की, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाक। कबीर अपने जीवन में परम सुख या ईश के दर्शन के प्रति इस तरह लालायित थे कि उन्हें संसार के अन्य प्रलोभन फीके जान पड़ते थे। सो परिपक्व मन वाले लोगों को कभी भी प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। सबे रसायन में किया, हरिसा और न कोई, तिल एक घट में संचरे, तो सब तन कंचन होई। जीवन के विभिन्न रसरंग को कबीर ने जीने समझने का प्रयास किया, किंतु परमानंद रस जैसा कोई रस उन्हें ज्ञात नहीं हुआ। सो उनका मानना था कि तिल बराबर भी इस रस के काया में प्रवेश करने से कायाकल्प होना संभव हो जाता है। लांबी को अंग से हेरत हेरत हे सखी, रहिया कबीरा हिराय, बुंद समानी समंद में शोकत हेरी जाए। कबीर ने एक परमात्मा में ही अपनी आत्मा को विलीन होते देखा। सो वे ईश्वर को खोजने के लिए कहीं और जाने की बात को सिरे से नकारते रहे। हेरत हेरत हे सखी, रहिया कबीरा हिराय, समंद समाना बुंद में शोकत हेरिया जाए। कबीर ने कहीं और परमात्मा को ढूंढने की बजाय स्वयं में खोजने की बात कही है। सो उन्होंने आत्म दर्शन से ही परमात्मा के दर्शन को संभव बताया। जरना को अंग से भारी कहूँ तो बहु डरो, हल्का कहूँ तो झूठ, मैं का जानो राम को, नैन कबहु न दीठ। कबीर ने ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कहा है कि वह क्या और कैसे है कहना उचित नहीं है, क्योंकि उन्हें आँखों से देखा जो नहीं है। कर्ता की गति अगम है, तू चल अपने उन्मान, धीरे धीरे पाँव दे पहुँचेंगे परवान। कबीर ने परमात्मा की गति को अगम माना है। वह कहते हैं कि हमें अपने अनुमान से धीरे धीरे उस सत्पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए जो हमें उस मंजिल तक पहुँचा दे। निष्कर्मी पतिव्रता को अंग से, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा।
कबीर ने स्वयं के संपूर्ण अस्तित्व को प्रभु का दिया हुआ माना है, इसलिए वह कहते हैं कि उनकी थाती उन्हीं को सौंप देने में क्या हर्ज है। कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेबरी जित खैचे तित जाऊं। कबीर ने स्वयं को भगवान का बंदा माना है और इसीलिए वह उनकी इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए जीवन जीने की सलाह देते हैं। और अंत में चितावनी को अंग से कबीर कहा गर्भियो काल गह कर केस, ना जानो कहाँ मारिसी कै घड़ी कै परदेश। कबीर ने मनुष्य के घमंड करने की बात को बेमानी मानते हुए कहा है कि उसकी मृत्यु तो तय है, जो नियति या काल के हाथों सुनिश्चित है। इसलिए जीवन में घमंड करने जैसी बात का कोई स्थान नहीं है। यह ऐसा संसार है जैसा सैबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीर ने संसार की वास्तविकता को पहचानते हुए कहा है कि यहाँ के मोह सुख साधन सब क्षणिक हैं, ये सब हमारी आत्मा को कभी भी तृप्त नहीं कर सकते हैं। कबीर जयंती के अवसर पर हम उनकी वाणी के चिंतन मनन से दिग्दर्शन प्राप्त करें, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कबीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।